नमस्कार स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। माध्यमिक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड का। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का इस प्रकार का पेपर आपके सामने हूबहू आने वाला है। 3.25 घंटे में आपको हल करना है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 80 का होगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे। सामान्य निर्देश होंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए, और ये आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आपको पेपर हल करने की ओर बढ़ना है। खंड अ होगा और खंड अ में प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न होंगे, और ये जो प्रश्न होंगे ये होंगे 15 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों। और खंड अ के जो प्रश्न हैं उनको आप हल करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी में खंड अ लिख दें। आपको अगर ये भी देखना है कि हम कॉपी कैसे लिखें और टॉपर जो बच्चे होते हैं वो कॉपी को कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से डेकोरेट करें, ताकि पूरी साल की जो मेहनत है वो कॉपी में उतर सके और हमारा एक भी मार्क्स एग्जामिनर नहीं काटे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15 प्रश्न है, यूं नहीं कि आप पेपर में ही लगा के छोड़ दें। उत्तर है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं। पूरी व्याकरण आपको करवाई हुई है। जो भी आपका 10th क्लास की व्याकरण का सिलेबस है वो पूरा करवाया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में जाने से पहले एक बार व्याकरण को मोटा मोटा जरूर देखें, और भी अच्छी आपकी बेहतर तैयारी है तो उसको गहराई से देख लें। मित्रता ये नहीं है। लड़का, पर्वत, हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मानसिक शब्द में प्रत्यय है। बड़ी के साथ क है, इक, सिक, इक और क। तो मानसिक शब्द में क्या है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग भी करवाए हुए। प्रत्यय शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगकर प्रत्यय बाद में लगते हैं। और इस मानसिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक प्रत्यय। और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं, उपसर्ग, और बाद में शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण बताना है। यण संधि का उदाहरण है, उसमें ऑप्शन महर्षि, नायक, सदैव और स्वच्छ। तो कौन है? महर्षि। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार बताना। शताब्दी, 100 साल की जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं? शताब्दी। यानी इसमें संख्या जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्या शब्द का प्रयोग होता है? तो वो होता है द्विगु समास, जिसमें संख्या शब्द का प्रयोग होता है। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? किसने बनाई थी मूर्ति? हीरालाल ने, मोतीलाल ने, मास्टर नंदलाल ने या मास्टर मदन लाल ने? सब में लाल ही लाल है तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कौन था वो? मोती और लाल। मोती के साथ लाल लगाना है आपको। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? झूठा सच जो पाठ है अपना, उसमें उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? तो यशपाल हैं उसके लेखक। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? मनु भंडारी अपने पाठ है, मनु भंडारी लेखिका है, इनके द्वारा लिखा हुआ, और इनके साहित्य को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि उसके पिता ने योगदान दिया, अंबालाल ने दिया, या शीला अग्रवाल ने, या राजेंद्र वर्मा ने। तो ऐसा प्रयास उनको शीला अग्रवाल के द्वारा किया गया कि उनका साहित्य का जो दायरा था वो और अधिक बढ़ गया था। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र, वाद मतलब बजाने वाला, यंत्र माने उपकरण। तत्वाद जिसमें तार लगे होते हैं। अवनदवाद जिसके ऊपर मंड देते हैं। घनवाद जो भी घन के रूप में आवाज निकलती है। सुशीर यानी जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है। तो शहनाई में, शहनाई जब बजाई जाती है तो उसमें फूंक मारी जाती है। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी।
नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ शंभु धनु भंजी हारा, थोई कोई न दास तुम्हारा। प्रयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? तो ये राम की ओर करती है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ये दंतुरित मुस्कान, बच्चा है उसको हंसते हुए आपने देखा होगा, तो ये बच्चे के लिए प्रयोग हुआ है इस पाठ में, दंतुरित मुस्कान। माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस प्रकार से पुकारते हैं? कौन सा नाम लेकर पुकारते हैं? माता का आंचल पाठ है ना आपका, उसको आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा लेखक के पिता ने किस नाम से पुकारते हैं। लेखक के पिता लेखक को भोलानाथ के नाम से पुकारते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जतिन ने किसके फुट प्रिंट की जानकारी दी थी? साना साना जो हाथ है, इसमें आपको बताना है कि यात्रा से लौटते समय कौन? जतिन फुट प्रिंट की जानकारी देते हैं। वो कौन है? गुरु नानक के फुट प्रिंट की जानकारी देते हैं। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। हिरोशिमा घटना एक उल्लेख हुआ है पाठ में अपने, उस पाठ का नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। परमाणु है? नहीं है। मैं कैसे लिखता हूँ? ये भी नहीं है। मैंने क्यों लिखा? ये जो शब्द हैं ये मिलते जुलते हैं। मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने क्यों लिखा, लेकिन ये नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों शब्द जहाँ है वो आपका आंसर सही है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आंसर अपना सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में 4 प्रश्न होंगे आपके सामने, और 4 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं ये आप देखें। किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक समय को के लिए करता है? समय यानी निज, अपने लिए, उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम भी करवाए हुए हैं। व्याकरण का जितना सिलेबस आपका पूरा करवाया हुआ है, नहीं देखा तो प्यारे विद्यार्थियों देख ले। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए सब वीडियो आपके सामने नहीं आते, बेल आइकन नहीं दबाते इसलिए भी आपको वो सब दिखते नहीं है। तो आप अपने भविष्य के प्रति सचेत रहें। आप अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने का प्रयास करें प्यारे विद्यार्थियों। हल्के में नहीं ले और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले, बस मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े। और जो बच्चा मेहनत करेगा वो अपने आप सफल हो जाएगा। हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद का इशारा किया गया है, तो ये कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक, संकेत किया गया है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको कौन से शब्द कहते हैं? अवयव शब्द। संयोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? स प्लस योग, स प्लस योग। तो स में क्या करेंगे हम? प्लस योग, इससे बना है। योग के साथ कौन सा शब्द लगा है? ये उपसर्ग है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये गद्यांश पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, 6 मार्क्स आपको लेके आने, क्योंकि 6 प्रश्न दिए हुए हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार, गद्यांश कौन सा है? अपठित। अपठित का मतलब होता है जो गद्यांश हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा, वो अपठित गद्यांश होता है। और अपठित गद्यांश को सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आपको जो क्वेश्चन बने हैं इस गद्यांश से, जैसे 6 क्वेश्चन बने, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, भय को परिभाषित करना है। शीर्षक का मतलब होता है कि इस गद्यांश में, जो अपठित गद्यांश है, इसमें किसके बारे में चर्चा हुई है, वो होता है उसका शीर्षक। आपको समझ में आ गया होगा शीर्षक कैसे सिलेक्ट करें। तो जिसके बारे में जो विशेष रूप से चर्चा हुई है उसको कहते हैं शीर्षक। भय को परिभाषित करना, दुख के कारण और प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है? गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। विपत्ति क्या होती है? संकट, दुख। तो इसका पर्यायवाची शब्द है वो आपको लिखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है उल्टा। क्रोध कब प्रकट होता है? भय के लिए क्या जरूरी नहीं है?
अब ये आपने जैसे ही प्रश्न पढ़े, अब जैसे ही दोबारा इस गद्यांश को पढ़ेंगे आप, हूबहू आपके सामने आंसर आ जाएंगे। हिंदी में अपठित गद्यांश को सिलेक्ट करना बहुत सरल है और 6 नंबर लेना भी बहुत सरल है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश, एक गद्यांश हो गया, एक पद्यांश हो गया, उत्तर पुस्तिका में लिखने और 6 नंबर लेने। इसको ध्यानपूर्वक पढ़े इन लाइनों को। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद 6 प्रश्न आपके सामने होंगे। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों का हास्य, काव्यांश में कवि किसका पान करता है, जग किसको पूछता है। तो इस प्रकार से इनको मूल संवेदना, पद्यांश की मूल संवेदना लिखनी है कि किसके बारे में ये चर्चा करता है। जैसे उसमें लिख दिया था शीर्षक, इसमें लिखनी है संवेदना, किसके बारे में उल्लेख हुआ है, कवि किसका गान करता है ये बताना है। खंड ब लगा दें कॉपी में और खंड ब में प्रश्न करने शुरू करें। निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 जो शब्द हैं उसमें लिखने। शब्द सीमा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40। संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया है। पाठ का अपना प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न हमारी संस्कृति पर महर्षियों का क्या प्रभाव पड़ा और पठित पाठ के आधार पर लिखिए। संगतकार का गायन में क्या योगदान होता है। सब प्रश्न करवाए हुए हैं। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखना है। मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका, यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। और उपयुक्त कथन किसने और क्यों कहा। माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का क्या महत्व है। आंख मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करना है। मुहावरे का अर्थ लिखना, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। फिर हमें क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। खंड स लगा दें कॉपी में और खंड स में पठित पद्यांश आएगा। पठित पद्यांश में से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर हम कैसे लेंगे, जैसे अपठित पद्यांश को पढ़ा था तो वो तो पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये हमारी पाठ्य पुस्तक से ही आएगा तो ये पढ़ा हुआ होगा। जैसे गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास में, एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जिसमें कोई भी आदमी नहीं हो, ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। लखनवी अंदाज उस पाठ से पूछा हुआ है ये, तो इसमें से आप कर लेंगे। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो रेल में सफ़र कर रहे थे वहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। और लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था, डिब्बे में बैठे क्या अनुमान लगाया था। अनुमान के मुताबिक लेखक सोचता था कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें बैठे थे। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। डिब्बे के बर्थ पे कौन बैठा हुआ था, बर्थ यानी सीटें। वो आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो अथवा में मिलेगा, आपको अथवा वाला कर दे। फिर विद्यार्थी, ये बाल गोविंद भक्त वाले पाठ से है, तो बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो ये अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़े हुए प्रश्न, पूरी साल हमने पढ़ा है तो हमें अच्छे से याद है। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 4 मार्क्स के हैं। ये पद्यांश आपको पढ़ना है और ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक से आया है, 4 मार्क्स लेने। ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ये अंदाज लगा लें कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है और फिर उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करें। फसल क्या है, अथवा वाला कर लें अगर पहला नहीं आ रहा है तो आपको। नहीं साहब मैं लंगड़ा क्या, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच हो सकती है, ये अपनी कल्पना के अनुसार लिखने। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द यूज करने हैं। ये नहीं आ रहा तो हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन नियत ऐसा हाय मजदूरी में लिपटा, उसका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मनु भंडारी की माँ उसके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी। बहुत ही शानदार पाठ है मनु भंडारी वाला, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। माँ का आदर्श उसके लिए क्यों नहीं बन सका, क्योंकि माँ बहुत एक ऐसे काम करती थी जैसे कोई एक मजदूर कर रहा हो, ऐसा हाय मजदूर कर रहा हो। तो इससे आपने क्या सीखा, वो
अपने जो आंसर हैं आदर्श क्यों नहीं मान पाई वो बताने। संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया। संगतकार में आपने पढ़ा होगा कि संगतकार यानी संगीत का जो मेन व्यक्ति होता है गाने वाला, उसके आसपास दो लोग और बैठे होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी राग में राग मिला रहे होते हैं। जब पहला व्यक्ति थोड़ा धीमा पड़ता है तो दूसरे जो आसपास वाले लोग होते हैं वो उसकी आवाज़ को उठा लेते हैं, उसकी लय और में लय मिला देते हैं, इसलिए संगीत है वो और भी रोचक हो जाता है। तो उसमें बताना है कि उनका क्या योगदान होता है। उद्धव गोपियों के कर्षण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे। कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, कवियों का कर्तृत्व और व्यक्तित्व भी आपको स्पष्ट और अच्छे से करवाया हुआ है। ये अच्छे से याद करके जाएं क्योंकि 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। खंड द लगा दे कॉपी में, और खंड द में दुर्घटना से देरी भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को ये चेतावनी किसी स्थान पर लिखी मिली और उस मार्ग से आने वाली कठिनाइयों अपने शब्दों में लिखिए। कौन सा चैप्टर है ये बताना है, ये चैप्टर किसने लिखा है, फिर इस आंसर का उत्तर दे। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अज्ञे जी द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट करना है। जो परमाणु हमले का उल्लेख हुआ है 1945 में, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पे परमाणु बम गिराए थे, उसका उल्लेख इस चैप्टर में हुआ है। ये किसने किया, यज्ञ जी ने किया है। इसका उल्लेख तो ये बताना है आपको। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखना, 300 शब्दों में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर लेने, 6 नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक निबंध लिखेंगे। निबंध लिखना बहुत ही सरल है। क्यों सरल है, देखो भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव, 6 ऋतु हमें पता है, हमारे आसपास ही ऋतुएं घटित होती रहती। कैसे, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु। तो ये 6 ऋतुओं का उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना लिख दे, फिर 6 ऋतुएं कौन कौन सी वो बता दे, फिर फसलों का उत्पादन बता दे। बहुत ही सरल है। गर्मी की ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, सर्दी की ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, बसंत ऋतु में कौन सी घटना होती है, क्या फसल होती है, ये सब बता दे। मानव जीवन पर प्रभाव, ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। सर्दी में व्यक्ति वो ज़्यादा गर्म कपड़े यूज करते हैं, तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है, कपड़े कम यूज किए जाते हैं, पंखे कूलर ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और क्या होता है, मानव को गर्मी ज़्यादा लगती है। और भी बता दें, बसंत ऋतु जो बहुत ही अच्छी ऋतु होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बसंत ऋतु बड़ी शानदार ऋतु होती है, जिसमें जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। अब वर्तमान का जो समय है वो बसंत ऋतु का चल रहा है। उपसंहार, लास्ट में इसका उपसंहार लिख दे। दूसरा, ये आपको अच्छे से आप नहीं कर पा रहे, मान लो कि आपने निबंध नहीं याद किया, फिर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये पेपर में मिलेंगे आपको। प्रस्तावना मिलेगी, विद्यार्थी जीवन के गुण मिलेंगे। विद्यार्थी जीवन पे लिखना है तो ये तो आपने जिया है विद्यार्थी जीवन, कक्षा 1 से लेकर आप 10वीं क्लास तक एज ए विद्यार्थी रहे तो लिख सकते हैं। प्रस्तावना लिखे, विद्यार्थी जीवन के गुण क्या होने चाहिए, भावी जीवन की तैयारी, भावी जीवन के बच्चे का भविष्य निर्माण हो रहा है तो भावी जीवन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, भावी जीवन में विद्यार्थी की क्या भूमिका है। उपसंहार, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर पे लिख दे। प्रस्तावना, धरोहर के प्रकार, ऐतिहासिक धरोहरों की विशेषता, पर्यटन के क्षेत्र में योगदान। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, ये बड़ा ही शानदार है, क्या क्या कर सकते थे आप प्रधानाचार्य होते, किसी संस्था के प्राचार्य होते तो। प्रस्तावना बताएं, प्रधानाचार्य के कर्तव्य बताएं, आपके गुरुजी जो प्रधान गुरुजी हैं प्रधानाचार्य जी, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वो उनके कर्तव्य बताते हैं आप और भी शानदार कर सकते हैं तो और भी बता दें। विद्यालय के प्रबंधन में आप क्या योगदान दे सकते हैं, विद्यार्थी, अभिभावक और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं और कैसा व्यवहार करें अगर आप प्रधानाचार्य हो। उपसंहार लिख दे। तो निबंध में 6 नंबर तो आपको छोड़ के आने ही नहीं है प्यारे विद्यार्थी। आपको मैंने बता दिए पॉइंट ये लिखने, आगे आप अपना इनका विस्तार कर दे, पॉइंट लिखें, अंडरलाइन करें और स्टार बना दें पॉइंट के सामने, फिर आप इसका विस्तार कर दें।
स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजन करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। हिंदी में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, कौन से 2-4 पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखकर हम पूरे में से पूरे 4 मार्क्स बना सकते हैं। ये आपको बताया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, समय को यशवर्धन मानते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी और समय प्रबंधन के बारे में बताया गया। बच्चा बताएगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी कर रखी है और मैं कौन कौन से समय का ध्यान रखता हूँ, किस समय खेलता हूँ, किस समय पढ़ता हूँ, किस समय खाना वगैरह का ध्यान रखता हूँ। तो वो होता है समय प्रबंधन। नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता पे एक विज्ञापन लिखना है। ये भी बताया हुआ है। 4 मार्क्स आपको लेने। ग्रीष्म अवकाश में स्काउट गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी को देखते हुए विज्ञापन लिखना है। हिंदी में विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन लिखते समय किन 3-4 बातें हैं उनका ध्यान रखा जाता है और 4 नंबर पर पॉइंट का मार्क्स मिलता है। तो ये 4 नंबर ले सकते हैं, हम आसानी से लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा मॉडल पेपर है और हमने मॉडल पेपर को हल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके भविष्य निर्माण के लिए हर चीज़ बताई गई है। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी भी जीवन में निराश होंगे, उदास होंगे और अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता मुझे तो। और अगर फिर भी लगता है, प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी पता चलेगा कि आपके सामने कौन सी समस्या है और किस समस्या का सामना आप नहीं कर पा रहे। समस्या सोल्व माइंड वाले व्यक्ति बने, समस्या क्रिएट नहीं करें और मस्त रहें, खूब पढ़ें, बाकी की जिम्मेदारी ऊपर वाले पे छोड़ दें, फल तो वो ही देंगे। और मुझे उम्मीद है और अग्रिम शुभकामना है कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।